हेलो एवरीवन। प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसा गया आपका मैथ्स का पेपर? राइट। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म से एक एक दी गई हुई डिटेल के साथ अगर एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी, मैथ्स का पेपर सॉल्व किया होगा, है ना, उसकी प्रिपरेशन की होगी, तो 100% आपका पेपर जबरदस्त गया होगा। 100% आपका पेपर जबरदस्त गया होगा। इसके प्रूफ के साथ मैं आज आया हूं। देखो, जैसे ही केमिस्ट्री का पेपर खत्म हुआ था उसके दूसरे दिन ही एक लेक्चर आया था हमारे यूट्यूब चैनल में, ऑल इंपॉर्टेंट सम्स इन मैथमेटिक्स। राइट। 58 सेकंड का ये वीडियो है ना, 51 आवर 58 सेकंड का ये वीडियो है। उसमें एक प्यारी सी स्लाइड दी थी जिसमें आप 13 के 13 चैप्टर्स में जो जो भी आईएमपी सम्स है, जो जो भी आईएमपी चीज है, सब लिखा हुआ था। राइट। तो आज मैं वही बताने वाला हूं कि उसमें से सिर्फ उसमें से पार्ट बी में कितना है। फिर हम आगे की बात करते हैं कि अगर आपका पेपर खराब गया है तो आप और क्या कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये रहा वो पेपर 2026 का मैथमेटिक्स का पेपर। पार्ट बी की मैं बात करूं, सेक्शन ए से मैं चालू करने वाला हूं। सिर्फ आप वो ऑल चैप्टर आईएमपी वाली जो वीडियो है ना, अगर आपके पास पीपीटी, अगर आप पेड कोर्स में थे तो आपके पास पीपीटी भी होगी। राइट। आप फ्री ब्रह्मास्त्र वाले कोर्स में भी अगर होंगे तो भी आपके पास पीपीटी होगी, एक पीडीएफ होगी। तो मैं बताना चाहूंगा, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो मेहनत की गई थी ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस निकालने में, और बच्चों ने भी ना, आप लोगों ने भी हम पर पूरा ट्रस्ट करके ये चीज की, तो क्या फायदा हुआ होगा आपको। ऑल चैप्टर आईएमपी वाली पीपीटी आप ओपन, अगर आपके पास है तो ओपन कर सकते हो, नहीं है तो मैं यहाँ पे डिटेल आपको दे। मैंने आगाही वाले सेशन में भी, जिन लोगों ने आगाही वाला सेशन देखा था उनको भी पता होगा कि आगाही वाले सेशन में मैंने सेक्शन वाइज सब कुछ लिखा हुआ था, और वहां पे भी मैंने बताया था कि पहले दो क्वेश्चन आपको सेकंड चैप्टर के ही मिलने वाले हैं, है ना, और आईएमपी में से ही होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7वीं स्लाइड में ये वाला सम है, एग्जाम्पल नंबर 4, और 10th स्लाइड में ये वाला सम। 4 मार्क्स आपके वहीं पे हो गए। आपको कोई भी 8 अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट, 4 मार्क्स वहीं पे हो गए। दूसरी, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, वो 23rd स्लाइड में था, एक्सरसाइज 5.3। मैंने बोला था 5.3 एक्सरसाइज खास करके जाना, छोटी सी एक्सरसाइज है, एक एक सम प्रिपेयर करके जाना। उनमें से एक सम आ गया है, उनमें से ही एक सम आ गया है। राइट। चलो, फोर्थ सम 7.6 किया होगा तो आएगा, अदरवाइज मैं तो लिखता भी नहीं हूं कि भाई मैंने आईएमपी की लिस्ट में नहीं दिया हुआ था। चलो, तो आप गिनते जाना, 3 सम हो गए, आपने 3 सम कर लिए। 8 चैप्टर मैंने आगे वाले सेशन में मैंने बोला था कि एक हार्ड और एक इजी आएगा, दोनों इजी ही आए हैं, दोनों इजी आए, छोटा सा बस चेंज कर दिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में, है ना, 43rd नंबर की स्लाइड जो है उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। एग्जाम्पल 1 में ए स्क्वायर की जगह पे 81 डाल दिया है, और इधर -1 की जगह पे 0 डाल दिया, बस इतना छोटा सा चेंज कर दिया। 44th स्लाइड में ये वाला सम भी है, 44th स्लाइड में ये वाला सम छोटा सा माइनर चेंज कर दिया था। मैंने बोला था कि आप इस तरह से प्रिपेयर करना जिससे अगर मैथमेटिक्स के पेपर में वैल्यू भी चेंज हो ना तो आप गिन पाओ। बट हालांकि ये दो क्वेश्चन में चेंज हुआ और हुआ, बाकी किसी क्वेश्चन में उन लोगों ने चेंज ही नहीं किया। तो आप यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, आगे आपने गिने होंगे तो 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन हो गए। आपको 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। राइट। ये सिंपल फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला पे आ गया है ना, मैंने आईएमपी पे नहीं दिया था, सेक्शन फॉर्मूला एकदम नॉर्मल, ऐसे सम तो, है ना। नेक्स्ट है कि 62nd स्लाइड पे एज इट इज ये वाला सम आ गया, एज इट इज, वैल्यू भी चेंज नहीं की, वैल्यू भी। एग्जांपल नंबर 10, आगाही वाले सेशन में भी मैंने बोला था कि अगर आप चैप्टर नंबर 10 और 11 की बात करते हो, है ना, 11 चैप्टर की बात करते हो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा, आएगा, राइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3 मार्क्स में भी मैंने बोला था, यहाँ पे दोनों ही आ गए, यहाँ पे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये पैरेलल लाइंस है। 64 नंबर के स्लाइड में चौथा ही क्वेश्चन ये है, एज इट इज, कोई वैल्यू चेंज नहीं। गजब करते हैं लोग, कोई वैल्यू चेंज नहीं, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं। आप देख पा रहे, जो लोग स्टूडेंट जो नए आए हैं, लास्ट क्लास में ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने आईएमपी की लिस्ट नहीं की है, उनको पता चलेगा कि कितना डिफर हो सकता है ना।
तो यहाँ पे आप 8 क्वेश्चन तो ऐसे ही अटेम्प्ट कर गए, 8 क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट कर गए। आपको कोई 8 क्वेश्चन करने थे, सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन आप कर पा रहे, सब लिस्ट में। कुछ जगह पे वैल्यू भी चेंज नहीं की, मैंने तो वार्निंग दी थी कि भाई इस बार गैप ज्यादा है, वैल्यू चेंज हो सकती है, और पार्ट बी में उन लोगों ने इतना कुछ नहीं किया। फाइन। सेक्शन नंबर बी की मैं बात करूं तो ये जो 14 नंबर का क्वेश्चन था वो 12 स्लाइड में था और एक्सरसाइज का ही सम था, एज इट इज, कोई चेंज नहीं, कोई भी चेंज नहीं। अगर सिंपली आप करके गए होगे तो मजा आ गया होगा ना, 3 मार्क्स का आपके मार्क्स आ गए होते। 16 नंबर की स्लाइड आप चेक करोगे तो यही क्वेश्चन है, स्लाइड के अंदर ही रखा हुआ है, स्लाइड के अंदर ही। उस लेक्चर में भी मैंने समझाया था, मैं तो वार्निंग दे रहा था कि भाई वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि सिंपल सी चीज है भाई, वैल्यू चेंज हो जाएगी फिर भी मेथड तो वही रहेगी ना, और वैल्यू भी चेंज नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप मिसलेनियस करके गए होंगे तो 27th स्लाइड में ही मैंने बोला था मिसलेनियस क्वेश्चन है, और आगाही में भी मैंने बोला था कि मिसलेनियस के कुछ सम्स मैंने वहां पे लिख के ही रखे थे कि भाई यही आ सकते हैं, और वो आ गया। तो आप यहां पे भी गिनते जाना, क्योंकि 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। 1 2 3 4, ये 4 नंबर का क्वेश्चन ना, 4 नंबर का क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। 31st नंबर की मैंने स्लाइड के साथ ही लिखा हुआ है, स्लाइड के साथ आप अभी भी चेक कर सकते हो, वो वीडियो में भी चेक कर सकते हो, वो वीडियो की डेट भी देख लेना एग्जाम पहले की ना। 31st नंबर की स्लाइड, आगाही सेशन में भी मैंने बोल दिया था अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर क्लोज इंटरवल में आ गया, और दोनों ही आ गए, और दोनों ही आ गए ना। क्लोज इंटरवल वाला क्वेश्चन नीचे है, और वो ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए। 58 नंबर की स्लाइड में ये वाला क्वेश्चन एज इट इज। कोई तो ऐसा भी, किसी स्टूडेंट का तो ऐसा भी मैसेज आया था कि ये तो कुछ नया ही सम है, ये बोर्ड वालों ने गलत छाप दिया, बट कुछ नहीं है, एज इट इज बुक का जो क्वेश्चन है 58 नंबर का स्लाइड का जो क्वेश्चन है ना, वही आ गया है ना, कुछ चेंज नहीं किया गया है। और वैसे भी अगर छोटा मोटा चेंज करते तो आपको आना चाहिए, मेथड सेम है, मेथड सेम टू सेम। मिसलेनियस 11, मैंने बोला था मिसलेनियस 11 खास करके जाना, 5 ही सम होते हैं उसमें, ओनली 5 सम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने आगे में भी बोला था, इस चैप्टर में 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही आएगा। तो 62nd स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है कि मिसलेनियस 11 आपको पूरी करनी चाहिए, 5 ही सम आपके वहां पे थे, वो खत्म कर देने चाहिए। देखो 12th नंबर के क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो सकती है, मैंने आगे के सेशन में भी बोला था कि भाई 12th जो इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो वैल्यू चेंज नहीं होगा, नया ही होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन होता है। तो मैंने नहीं लिखा, भाई जाने दो, ऑलरेडी 6 क्वेश्चन हो रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन 69 नंबर की स्लाइड में है, आगाही वाले सेशन में है, आगाही वाले सेशन में है, फैक्ट्री वाला बेस थ्योरम ही आएगा ना। तो आप गिनो, ये खत्म हो गया सेक्शन भी। ओके 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, अगर आपने वो लिस्ट की होगी तो 7 क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे, उसमें से आपको 6 ही करने थे, उसमें से आपको 6 ही करने थे। और 12th नंबर का तो आप सोच सकते हो भाई 12th नंबर तो बहुत इजी है, राइट। तो 8 क्वेश्चन ऐसे थे तो आप आराम से सेक्शन बी में कर सकते थे ना। नेक्स्ट, ये वाला कमाल का सेक्शन है, पता नहीं क्यों, बट ये सेक्शन अगर आपने पेपर चालू होते ही देख लिया होता ना, शायद यही पहले लिखा होता, क्योंकि कुछ ज्यादा ही इजी पूछ लिया है, कुछ ज्यादा ही इजी पूछ लिया है। पहला जो क्वेश्चन है 20 सेकेंड का है ना, आगे वाले सेशन में मैंने बोल दिया था कि सम ऑफ अगर आएगा तो ये आ सकता है, ये 3 मार्क्स में भी मैंने बोला था कि 3 मार्क्स में भी आ सकता है, पर आया 4 मार्क्स। आपका कितना नसीब अच्छा है ना। गजब, गजब का लक है आपके पास, राइट। तो ये 14 नंबर के स्लाइड में यही वाला सम है, कुछ वैल्यू चेंज नहीं है, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं है। दरअसल मैथमेटिक्स के पेपर में ऐसा होता है कि टॉपिक सेम आते हैं, वैल्यू चेंज हो जाती है कई बार, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, वैल्यू की एक एक एंट्री जो है मैट्रिक्स की एक एक एंट्री सेम टू सेम है। ये वाला 17 नंबर स्लाइड में एग्जांपल नंबर 17 ही है, यहां पे भी कोई चेंज नहीं किया है, एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं। तो जिन लोगों ने पार्ट बी की ऐसी तैयारी बोली है ना, की होगी, जबरदस्त तैयारी, जो मैंने बोला था वही तैयार किया होगा, वही लिखा होगा, तो फिर आपके 50 में से 50 फाइनल ही है, 50 में से 50 आएंगे ही आएंगे। 24 नंबर स्लाइड, आगाही में भी मैंने बोला था 5.5 में से कोई समा सकता है,
सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया 24th नंबर के स्लाइड में, 5.5 का 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, 6th नंबर का। 4r/3 हमने वर्ड प्रॉब्लम का भी सेशन लिया था, आईएमपी में तो था ही। 39 नंबर की स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 12 है ना। आगाही वाले सेशन में भी बोला था वर्ड प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, और वो आ गया, और इसका सेशन भी हमने लिया था। अब देखो ये ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए क्लोज इंटरवल वाला पूछ लिया है, मैंने बोला था ना कि या तो 3 मार्क्स में क्लोज इंटरवल वाला आएगा, ये 4 मार्क्स में पूछा गया उन लोगों के लिए। 3 मार्क्स में या तो क्लोज इंटरवल वाला आएगा या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ गया है, क्लोज इंटरवल वाला यहाँ पूछ लिया है, तो यहाँ पे कोई आपको ड्राइंग करनी नहीं होती, यहाँ पे आपको करनी। 7 चैप्टर तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स स्किप ही करने वाले थे। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 49 स्लाइड में 20th सम है, और वो भी आगाही में मैंने बोल दिया था कि भाई यही सम आएगा, है ना, ये 4-5 सम में से एक सम आ जाएगा, और वो आ गया। 9.3 एक्सरसाइज का सम था। तो ये था कि अगर वो लिस्ट ही अगर आप खत्म कर देते हो ना, वो लिस्ट ही आपने चकाचक खत्म कर दी होती एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन के साथ, तो आपको पार्ट बी में 50 में से 50 मार्क्स आता, एक भी मार्क्स आपका छूटता नहीं, एक भी मार्क्स आपका छूटता नहीं। चलो अब बात करते हैं कि अब क्या, कि सर हमने तो गलती से आपके बारे में लास्ट क्लास में पता चला, या फिर सर आपने जो बोला था हमने सर ट्रस्ट ही नहीं किया, हमसे गलती हो गई है, हमारा पेपर खराब गया है। तो बेटा अब क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज गुजकेट की एग्जाम आ रही है, गुजसेट की एग्जाम आ रही है, तो पहला फोकस आपको उस पर करना चाहिए, गुजसेट 2026, क्योंकि इसके लिए कोई इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं, एक ही एग्जाम आएगी, आके चली भी जाएगी। राइट, आपके पास ऑलमोस्ट 2 वीक का टाइम है, उसमें प्रॉपर है ना, प्रॉपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन करो, क्योंकि एक ही एग्जाम है, ठीक से एग्जाम देनी है, ठीक से एग्जाम देनी है। तो उनके लिए क्या कर सकते हो आप, एक एमसीक्यू स्टार्ट कर दो, बोर्ड के भी एमसीक्यू है ना, पीवाईक्यूज भी चालू कर दो गुजकेट के, और करते ही रहो, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में पेपर लेंदी आ सकता है। पार्ट ए जिन्होंने सॉल्व किया होगा ना प्रॉपर तरीके से, उनको पता होगा कि भाई कुछ क्वेश्चन लेंदी हो गए, इजी पेपर था, बट पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन लेंदी हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको परफेक्ट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप वो नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, यही छोटी मोटी चीज ही आपको पीछे रखती है, क्योंकि आप डेली काम नहीं करते हो। राइट, तो अब आप एग्जाम खत्म हो गई है, तो आप क्या कर सकते हो, गुजकेट 2026 आ रही है, उसके लिए तन तोड़ मेहनत करना चालू कर दो। हमारी बैच लॉन्च हो चुकी है, पीसीएम पीसीबी जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, तीनों सब्जेक्ट आपको अभी मिल रहे हैं 1200 में, अभी आपको मिल रहे हैं 1200 पे। राइट ना, उसमें क्या होगा वो भी समझ लो, चैप्टर वाइज एमसीक्यू होंगे, यानी कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर पाओगे, टेस्ट आप वहां पे दे पाते हो, डाउट आप लोग डायरेक्ट हमसे डाउट पूछ सकते हो, डायरेक्ट हमसे डाउट पूछ सकते हो, और 24 आवर में आपको आंसर मिल जाता है ना, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप डाउट पूछते हो तो 24 आवर में यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। और जैसे ही बायोलॉजी का पेपर खत्म हो जाता है, जैसे ही बायोलॉजी का पेपर खत्म हो जाता है, यानी कि 16 मार्च आई थिंक, हाँ, तब उसके बाद उस एप्लीकेशन में कुछ सेशन लाइव भी आने वाले, कुछ सेशन ऑलरेडी सब कुछ तो अवेलेबल है, कुछ सेशन लाइव भी आने वाले एप्लीकेशन के अंदर, तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो बेटा जरा भी टाइम वेस्ट मत करना। अभी भी आप ऐसा सोच रहे हो कि लास्ट क्लास में लड़ लेंगे, लास्ट क्लास में प्रैक्टिस कर लोगे, तो भाई फंसोगे, बहुत बुरे फंसने वाले हो। आपके मार्क्स जैसे आपको चाहिए ना वैसे नहीं आने वाले। राइट, अभी से ही प्रैक्टिस चालू कर दो। और इसकी खासियत ये है कि कुछ ही दिनों के लिए ये अब 1200 प्राइस में आने वाला है, उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाने वाली है। तो अगर आपको कोर्स बाय करना है तो अभी बाय कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 9857994588 पे। फाइन, अब मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपका पेपर बाय चांस बहुत खराब गया है, जैसे कि जिसका पेपर मैं सॉल्व कर रहा था वहां पे साइड में अगर आपने देखा होगा तो 32 + 45 लिखा होता है, यानी कि 77 हुआ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके 100 में से 80 आएंगे या फिर
जो आपको जैसा रिजल्ट चाहिए था वैसा नहीं आएगा, ऐसा लगता है, तो आप एक प्यारी सी एग्जाम दे सकते हो, इम्प्रूवमेंट एग्जाम, जिसमें आप अपना मेरिट जो अभी है उससे हाई ला सकते हो। कई सारे स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, कि सेकंड एग्जाम में इतना जबरदस्त परफॉर्म करते हैं ना कि उनका मेरिट बहुत हाई आ जाता है, और जो पहले एग्जाम में जिनका मेरिट था ना उससे भी ऊंचा चला जाता है। जिससे बेनिफिट ये होता है कि आपको जो कॉलेज चाहिए थी वैसे मिल सकती है ना, जो कॉलेज चाहिए थे वैसे मिल सकती है, क्योंकि ये एग्जाम में क्या है, बेस्ट ऑफ 2 है। मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट में दोनों ही एग्जाम में जिसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो ना, वो मार्क्स आपके काउंट किए जाते हैं, वो मार्क्स आपके काउंट किए जाते हैं। तो आने वाले 2 महीने में इतनी जबरदस्त प्रिपरेशन करके आप ये एग्जाम दे सकते हो। जैसे किसी को लगा कि भाई मैथ्स के एग्जाम में 77 ही आएंगे इस बार, मैं जानता हूँ कि मुझसे क्या क्या गलती हो गई है, वो गलती मैं रिपीट नहीं करूंगा, सर से गाइडेंस लूंगा, राइट, और 100 में से 100 या फिर 90 प्लस ले आऊंगा नेक्स्ट एग्जाम में, तब कर सकते हो ना, आप कर सकते हो। दोस्तों, हमारी जो इम्प्रूवमेंट बैच है ना, वो ऑलरेडी उसके एडमिशन चालू हो गए और लिमिटेड सीट से हम रखने वाले हैं, ताकि हमें क्या है कि पेपर चेक करके भी देना है ना, पेपर चेक करके भी देना है। 2 तरीके की बैच लॉन्च होने वाली है ऑनलाइन में, है ना, कि पेपर चेक भी करेंगे और नॉर्मल वाली बैच भी होगी। अब इसीलिए हमें पेपर चेक करके आपको वापस भी देना है ना, थ्योरी सेक्शन, कई जगह पे आप देख सकते हो कि एमसीक्यू सेक्शन की टेस्ट अवेलेबल होती है, बट थियरी सेक्शन की जो टेस्ट है वो सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म में आपको मिलने वाली है, राइट। तो उसके कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स ही हम लेने वाले हैं, जिससे हम प्रॉपर आपको रिजल्ट दे पाए। तो इम्प्रूवमेंट बैच चारों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आप जो चाहो वो ले सकते हो। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस विद नोट्स, उसमें लाइव क्लासेस होंगे, नोट्स भी आपको मिल जाएगी ना, रीडिंग मटेरियल भी है, एक सब्जेक्ट में एक ही टीचर है, 1 एक्सपर्ट टीचर है। रेगुलर टेस्ट भी उसमें होगी, रेगुलर टेस्ट आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट अगर परफेक्टली दोगे तो ही आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। पेपर चेकिंग सिस्टम भी है हमारे पास, कि भाई आप अगर पेपर चेकिंग वाला कोर्स लेते हो तो एक सिस्टम है हमारे पास, जिससे आपको हम 24 आवर या फिर 48 आवर में आपको वापस रिजल्ट आपको बता देते हैं, भाई आपकी आपकी ये गलती है, आपको ये सुधारना चाहिए, जिससे आप 100% अपनी दूसरी एग्जाम परफेक्टली प्रिकॉशन के साथ दे पाओ, है ना। और 12th की बात, ये फ्री एडमिशन काउंसलिंग, जो लोग बैच लेते हैं ना, उनको आगे कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है, किस तरह से लेना है, कौन सी ब्रांच में लेना है, वगैरह वगैरह ना, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो काउंसलिंग भी यहाँ पे दिया जाएगा, वो काउंसलिंग भी यहाँ पे दिया जाएगा 1-to-1। और डाउट सेशन तो यहाँ पे भी है, कि भी आप कोई भी डाउट पूछते हो तो 24 आवर में सब्जेक्ट टीचर उसका आंसर दे देते हैं। ऑफलाइन भी हमारा एडमिशन चालू हो गया, ऑफलाइन में तो वेरी लिमिटेड सीट्स है, ज्यादा स्टूडेंट्स हम नहीं लेने वाले हैं, अगर क्लास फुल हो गया तो दैट्स इट, एडमिशन क्लोज। तो आपको अगर है ना मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट टीचर की मैं बात करता हूँ तो फिजिक्स में तो खुद प्रियस सर है, केमिस्ट्री में देव सर है, मैथ्स में मैं हूँ, है ना, सचिन सर, बायोलॉजी में सावंत सर है, शिवम सर है, सपोर्ट के लिए शिवम सर है। तो ये इन्फॉर्मेशन रही है, अगर आपको इम्प्रूवमेंट देना ही है, कि भाई देना ही है, फोड़ देना है नेक्स्ट एग्जाम में, तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो, राइट। फाइन, मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो की नीड ना हो तो ऐसे स्टूडेंट के साथ ये वीडियो पहुंचाना जिनको ये वीडियो की खास नीड हो, तो शेयर जरूर करते रहना। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए स्टूडेंट है ना, तो सब्सक्राइब जरूर करना।